हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में हम वॉल्यूम एवं सरफेस एरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज मैं जो है 3 डायमेंशनल फिगर के फॉर्मूले जो है आपको बताने वाला हूँ कि 3 डायमेंशनल फिगर के फॉर्मूले हम किस प्रकार से बना सकते हैं। टू डायमेंशनल फिगर के बारे में बता चुका हूं आपको कि किस प्रकार से फॉर्मूले बनाते हैं और हमको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही जो है कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल फिगर में लगने वाला है जो 2 डायमेंशनल फिगर में लगा था। तो चलिए देख लेते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। तो पहला जो है आपके सामने आपको दिख रहा होगा घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे इसका फिगर पहले से बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझा सकूं। तो ये हमारा क्यूब है और तो इसमें इसकी प्रत्येक भुजाएं, आप जानते हैं कि क्यूब की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। एक 4 फुट डिब्बा है जो 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई है। तो 3 चीजें हैं और तीनों की जो है आप कह सकते हैं वैल्यू सेम है। ठीक है, तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो बराबर है। जैसे यदि मैं मान लेता हूं इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी यह भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। इसकी ये जो चौड़ाई है, या यहाँ पे देख लीजिए कोई सी भी 5 सेंटीमीटर, मतलब सारी भुजाएं जो है, जितनी भी भुजाएं आपको दिख रही है वो 5 सेंटीमीटर की होती हैं। तो इसका जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये भुजा जब इसकी सेम है तो हम इसे ए मान लेंगे। ठीक है, प्रत्येक भुजा को क्या मान लेंगे? ए, क्योंकि सारी भुजाएं सेम है तो हम सबको को क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ठीक है, हमने ए मान लिया। अब इसका जो मेन इसमें जो फॉर्मूला बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? तो एक बनता है हमारा वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए फॉर्मूला बनता है। एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बनेगा और एक आपका बनेगा विकर्ण के लिए फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले बनेंगे हमारे। तो तीनों फॉर्मूले हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। यदि आपने वर्ग पढ़ा होगा, आयत पढ़े होंगे या पिछले 2 डायमेंशनल फिगर पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला आप पे बहुत आसानी से बन जाएंगे इसके फॉर्मूले। तो पहला हम देख लेते हैं इसका जो है आयतन के लिए। तो घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। तो घन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका? यहाँ पर आयतन में जो है इसकी जो तीनों डायमेंशन है, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, उनका मल्टीप्लाई होता है। 3 डायमेंशनल फिगर में जब भी आयतन के बारे में पूछता है तो उसके जितने भी डायमेंशन होंगे उन सभी का गुणा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है आपस में, चाहे वो क्यूब हो या आपका क्यूब वाइड हो या आपका घन या घना कुछ भी हो, 3 डायमेंशनल फिगर कोई भी हो या बेलन हो, जब भी उसका आयतन पूछेगा तो उसके जितने भी जो उसके डायमेंशन होंगे उनका मल्टीप्लाई होता है। तो इसके डायमेंशन यदि हम हिंदी में बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हमें इस फिगर में देखते हैं हम कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है? हमारे ए हैं। यदि आप लंबाई देखेंगे तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी हमारी क्या है? ए है। तो तीनों जगह हम वैल्यू में क्या पुट करेंगे? ए करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा बनता है ए क्यूब, मतलब ए पे पावर 3। इसके बाद आते हैं हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहेंगे हम उसको, मैं आपको बता देता हूँ। उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेरे पास एक यहाँ पे एग्जांपल नहीं है अभी घन का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं जब घना पढ़ूंगा तो वहां पर, वैसे यहाँ पर देख लीजिए इसके जितने भी पृष्ठ हैं, पृष्ठ तो आप जानते हैं सतह जो होती है, जैसे ये सतह है एक, तो इसकी जितने भी सतह है उसका क्षेत्रफल उसने पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे ऊपर का एक पृष्ठ हो गया हमारा, एक बगल का पृष्ठ है, एक इसके नीचे का पृष्ठ है, एक इस साइड का पृष्ठ है, एक ये सामने का पृष्ठ है और एक इसके पीछे का पृष्ठ है। तो टोटल हमारे जो यहाँ पर पृष्ठ है वो कितने? 6 पृष्ठ होंगे। देखिए मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4, एक 5 और एक इसके पीछे का 6। आगे का ये पृष्ठ होगा और एक इसके पीछे का भी पृष्ठ होगा। तो कितने हो गए हमारे? 6 पृष्ठ हैं इसमें। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आपने जो है 2 डायमेंशनल फिगर पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालते हैं। क्षेत्रफल के लिए उसके जो जितने भी डायमेंशन है उसका गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भी
अलग अलग देंगे। यहाँ पर घनाभ के लिए इसके पूरे डायमेंशन का जो है मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऐसे इसके लिए जो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम पहले पृष्ठ में देखेंगे तो पहले पृष्ठ में एक हमारी लंबाई होगी, एक क्या होगी, चौड़ाई होगी। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, दूसरे के लिए भी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, तीसरे के लिए भी एक लंबाई एक चौड़ाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पृष्ठ हैं सारे क्या बन रहे हैं हमारे, सारे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, वर्ग बनेंगे, क्योंकि वर्ग को मिलाकर ही तो एक घनाभ बनता है। तो सारे पृष्ठ क्या है हमारे वर्ग, क्योंकि सारी भुजाएं, सबकी भुजाएं कितनी है, समान है। जैसे यदि इसकी हम देखें, इस वाले अगर पृष्ठ को देखें तो ए मतलब चारों भुजाएं इसकी समान है, इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। यदि ऊपर वाले को देखें तो ए इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये वर्ग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो है घन में प्रत्येक पृष्ठ जो है होता है वर्ग होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होगा, कितनी फलक है हमारे, 6 फलक हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 1 के लिए जो है हमारा जितना एरिया निकलेगा उतनी 6 के लिए निकलेगा। तो हमने एक पृष्ठ के लिए हमारा निकलेगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, वर्ग का जो हमने आपको पहले ही फॉर्मूला आपको याद होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला बनता है। तो ए स्क्वायर ये हो गया। इसके बाद इसके कितने फलक हैं, इस घन में कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पृष्ठ हैं इसके। तो 6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम इसके विकर्ण के लिए। तो ठीक है, विकर्ण का निकाल लेते हैं। विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे, विकर्ण आप जानते ही हैं, जैसे मैंने यहां से ये डाल दिया एक विकर्ण इस कोने तक, ठीक है, ये है इसका एक विकर्ण। तो इसका विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे, तो विकर्ण सेम टू सेम हम जिस प्रकार से 2 डायमेंशनल फिगर में निकाल देते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम विकर्ण को ज्ञात करते हैं। मतलब सेम कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर, आपको याद रखना है सेम कॉन्सेप्ट जो है जैसे वहां पर लगे थे वैसे यहाँ पर लगेंगे। क्षेत्रफल के लिए जो वहां पर लगे था वही यहाँ पर लगेगा। सिर्फ आयतन के लिए जो है इसके तीनों डायमेंशन एक बार मल्टीप्लाई होता है और क्षेत्रफल इसके पृष्ठ बाई पृष्ठ निकाले जाते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए वही लगता है फॉर्मूला जो पीछे आपका वर्ग या आयत के लिए लगा था। ठीक है, तो वर्ग या आयत जो भी बन रहा है उसके हिसाब से इसमें क्षेत्रफल लगा लेते हैं और जितने इसके पृष्ठ हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि सेम निकल रहा है। आगे हम समझेंगे घनाभ में। तो विकर्ण के लिए जो हमने आपको बताया था पिछले जो 2 डायमेंशनल फिगर में कि उसके जितने भी डायमेंशन हैं उनका इस वर्ग रूट के अंदर जो है हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं उनको। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें भी तो जो है आपके 3 डायमेंशन है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर करके हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आपका मेन फॉर्मूला तो यही है यहाँ पर। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान हैं, सभी कैसी हैं, एक समान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 3 ए है तो 3 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो है आपका स्क्वायर में है तो आप जानते हैं वर्ग रूट में से जो स्क्वायर अंदर से जो बाहर निकालेंगे वो स्क्वायर में निकल जाता है, जो स्क्वायर में हो उसका एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो ए रूट 3, तो यह जो है आपका विकर्ण के लिए फॉर्मूला होगा, क्या बनेगा आपका ए रूट 3। तो आपको समझ में आ गए होंगे तीनों फॉर्मूले मैंने किस प्रकार से बनाए हैं। तीनों फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल हैं, जैसे जो कॉन्सेप्ट आपका पिछले 2 डायमेंशनल के लिए लगा था सेम टू सेम इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो इस वाले को समझाने के लिए थोड़ा मैंने टाइम लिया है। अगले वाले में आपको मैं जल्दी बता दूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा पहले में कि क्या कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है इसके फॉर्मूले बना रहे हैं। अब देख लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, ठीक है, तो पहले इसके हम यहाँ डिनोटेड कर देते हैं, दर्शा देते हैं इसकी भुजाओं को। तो ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई होगी तो इसको हम बी से कह देते हैं, ये हमारी हाइट होगी तो इसको एच से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके नाम दे दिए हैं, लंबाई इसकी ये चौड़ाई होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इसमें भी 3 है, तो इसका जो आयतन निकलेगा वो क्या आएगा, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो LBH आप चाहें तो इसको सीधे ऐसे लिख लेते हैं LBH। तो ये इसके आयतन के लिए फॉर्मूला है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम इसके निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पृष्ठ आपके सामने वाला पृष्ठ जितना होगा इसके पीछे वाला पृष्ठ भी उतना ही होगा। आपके सामने वाला पृष्ठ जितना होगा इसके पीछे वाला पृष्ठ भी उतना ही होगा। इसके लिए तो मैं बुक का एग्जांपल दे सकता हूँ, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ बुक निकाल के। ये मेरे पास एक हिंदी डिक्शनरी है, तो ये बुक है, आप इसको समझिएगा। ये घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है। इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है, ये आपकी ऊंचाई है। तो अब आप देखेंगे कि ये पृष्ठ जितना बड़ा है, ये पृष्ठ आपको दिख रहा होगा ये बुक का, ये पृष्ठ जितना बड़ा है इतना ही बड़ा पृष्ठ इसके पीछे वाला होगा, ठीक है, इतना ही बड़ा पृष्ठ इसके पीछे वाला होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसकी चौड़ाई वाला, ये पृष्ठ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा ये पृष्ठ होगा। उसके बाद आगे वाला जितना पृष्ठ बड़ा है या जितना भी है उतना ही हमारा ये पीछे वाला इसका पृष्ठ होगा। तो मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग हैं, लेकिन 3 जो हैं इसके बराबर पीछे वाला है, इसके बराबर इसके बगल वाला है, सामने वाले के बराबर इस यह वाला है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पृष्ठ जो है बराबर है पीछे वाले, इसके मतलब प्रत्येक के पीछे वाला पृष्ठ जो है बराबर है। इस यहाँ के इसके बराबर आपका ये वाला पृष्ठ है, ऊपर वाले के बराबर है आपका ये नीचे वाला, और सामने वाले के बराबर है पीछे वाला पृष्ठ। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कि इसमें पृष्ठ दो पृष्ठ जो है बराबर है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इसमें 2 पृष्ठ जो है आपके बराबर, पहले बारे में जो है सारे पृष्ठ बराबर थे, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, 6 मल्टीप्लाई कर दिया था हमारा, और ए स्क्वायर कर दिया था। इसके बाद इसमें जो है हम इसको ऐड करेंगे, जैसे कि अलग अलग निकाल के हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले ऊपर वाला पृष्ठ निकाल लेंगे क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है पूरे पृष्ठों का, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल के लिए हमें योग करना पड़ेगा, तो हम अलग अलग निकालेंगे और उनको जोड़ लेंगे। तो हमारा इसके लिए जो होगा कितना होगा, L मल्टीप्लाई ये हमारी लंबाई हो गई और ये आगे वाले के लिए ये ऊंचाई है, ठीक है। तो ये इसको चौड़ाई मान लीजिए, ऊंचाई कुछ भी मान लीजिएगा, क्योंकि यदि हम इसको आयत मानेंगे तो आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो L मल्टीप्लाई H, ठीक। लेकिन इसके बराबर ही पीछे वाला होगा, इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा हमें, दुगना। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 1 हो गया हमारा। इसके बाद हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। अब कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट इसके बगल वाला कर लेते हैं, इसको और इसको कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं। तो यह कितना है हमारा, 2 का इसमें भी हम करेंगे क्योंकि 2 बन रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, B मल्टीप्लाई H, ठीक है। इसके बाद इस प्लस करके तीसरा कर लेते हैं हम इसको, इस वाले को जो इसके नीचे वो ऊपर वाला है, ठीक है। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा L मल्टीप्लाई B, तो L मल्टीप्लाई B ये हमने जोड़ लिए, ठीक है, इनको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बनता है 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, ठीक है, ये बन गया। अब हम इसमें से आप देखेंगे कि कॉमन कौन सी चीज है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 जो है प्रत्येक में कॉमन है, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे और LH प्लस BH प्लस LB, यह जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपका फॉर्मूला बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला बनता है 2LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। तो अभी एक फॉर्मूला कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने 2 डायमेंशनल फिगर पढ़े हैं तो आप पे ये फॉर्मूले बने रहे होंगे बहुत ही आसानी से। यदि आप पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप पहले 2 डायमेंशनल फिगर के फॉर्मूले जिस प्रकार से मैंने बनाए थे उनको देख लीजिएगा, उनके वीडियो देखिए, पीछे आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका विकर्ण, कि विकर्ण कैसे निकालेंगे हम इसका। जैसे एक विकर्ण हम डाल देते हैं, ये हमारा विकर्ण डला हुआ है, एक कमरा है, तो इसमें विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, तो है हमारा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण सेम टू सेम फॉर्मूला विकर्ण के लिए लगता है जो 2 डायमेंशन में लगता है, तो वही यहाँ पर भी लगता है
कि इसके जितने भी डायमेंशन है उनका स्क्वायर करके रूट के अंदर जो है जोड़ देते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो सीधे सीधे कर देते हैं। पहले में मैंने समझा दिया था घन में मैं कर देता हूँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो है आपकी आप कह सकते हैं विकर्ण के लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यह आपका यही रहेगा, क्योंकि इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा अभी कोई भी, ठीक है। जब वैल्यू होंगी तो बाहर आपका निकल आएगा। तो आपका जो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, तो आप कह सकते हैं डी बराबर हो सकता है आपका रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा घनाभ के विकर्ण के लिए फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं हमारा वो है बेलन। तो बेलन के बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बेलन के बारे में मैं दो बेलन आपको बताने वाला हूँ। दो बेलन, एक तो है हमारा बेलन और एक है ये है हमारा जो है ठोस बेलन है, एक आएगा हमारा खोखला बेलन। तो जो बीच में खोखला होगा तो उस बेलन के बारे में हम जानेंगे। तो दोनों के फॉर्मूले किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। यदि आपने 2 डायमेंशनल फिगर पढ़े हैं तो आपको क्लियर बनेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यदि आपने नहीं पढ़े तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको 2 डायमेंशनल फिगर यदि आपने उनके फॉर्मूले आपको उसके क्षेत्रफल निकालना आते हैं, उनके फॉर्मूले आपको बनाने आते हैं, तो सेम टू सेम फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं। जैसे बेलन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको 2 वृत्त दिख रहे हैं, ठीक है, एक हाइट दिख रही है। तो एक हाइट है, 2 वृत्त है, इनसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यदि इस बेलन को मैं काट दूं, इस बेलन को मैं यदि काट दूं, चलिए मैं एक पेज से थोड़ा समझा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पूरा समझाऊंगा और इसके फॉर्मूले बना के बताऊंगा। एक कागज के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। मान लेते एक कागज है, यदि मैं इसको इस प्रकार से राउंडेड चिपका देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक कैसा है, एक बेलन की तरीके से तरह बन गया ना, एक बेलन की तरह बन रहा है। थोड़ा आप देख समझ रहे होंगे, एक बेलन की तरह। लेकिन यदि ये ठोस होता तो अंदर से खोखला नहीं होता, पूरा भरा हुआ होता, ऊपर से बंद होता, यहाँ से बंद होता, ठीक है। यदि इसी बेलन को मैं काट देता, इसी बेलन को मैं काट देता, कैंची से बीच से काट देता, तो ये कैसा हो जाए, खुल के एक आयत बनाता। ये सही तरीके से नहीं फटा है, तो एक कैसा बनाता, बिल्कुल एक आयत बनाता। तो एक आयत का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, प्रश्न यदि क्षेत्रफल पूछेगा बेलन का तो आपको एक आयत का फॉर्मूला पता है ना, तो वही लगेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसकी हाइट दी गई है, वो तो हमें पता चल गई। अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई यही होगी ना, जो वृत्त की परिधि है, हमारे वृत्त की परिधि, वो इसकी क्या में आ जाएगी, चौड़ाई में आ जाएगी। वो इसकी क्या में आ जाएगी, चौड़ाई में, क्योंकि जब हम इसको काट देंगे, सीधा कर देंगे, तो वो एक बिल्कुल सीधी रेखा हो जाएगी। तो ये वृत्त की जो हमारी परिधि है, ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो चलिए हमने इतने का तो निकाल लिया। अब रह गया हमारा कितना, ये दोनों वृत्त के ऊपर भी तो कुछ होगा ना, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम। जब ये बनेगा तो इसके ऊपर ये ढका होगा, तो एक कागज से, तो ये इसका भी तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आपको मैंने बता चुका हूँ, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एक यहाँ निकलेगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ निकलेगा, दोनों पाई आर स्क्वायरों को जोड़ेंगे और साथ में इस आयत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और इन तीनों को जोड़ के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि अलग अलग, यदि आप रटना नहीं चाहते किसी फॉर्मूले को, तो आपको याद है फॉर्मूले पिछले वाले छोटे छोटे फॉर्मूले, उनको अलग अलग लगा लीजिए तो आपका निकल आएगा। और अलग अलग करने से आपको एक फायदा और है कि समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बना कैसे फॉर्मूला है, इसको हल कैसे किया जाए। यदि सवाल आते हैं तब भी आपके बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2 बेलनों के बारे में बात करेंगे, एक इस बेलन के बारे में, एक खोखले बेलन के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स आप सभी को, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा यदि कोई प्रॉब्लम आती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।